ये अफसर लोग घोटाला कर रहे हैं, सरकार के सामने ही नहीं रख रहे हमारी बात को। सांसद विधायक अपने घर रोटी खा रहे हैं, उन्हें तो जिता के बैठा दिया, मौज मारो। देखिए, दिल्ली हमारे जाने का मकसद सबसे बड़ा भौगोलिक कारण भी था, क्योंकि संसद सत्र चल रहा था, सारे यूपी के भी और सारे मिनिस्टर भी, सारे लोग वहाँ लगे हुए थे। तो हमारा उद्देश्य ये था कहीं ना कहीं हमारी बात वहाँ तक पहुँची जाएगी। बस इसी को लेकर हम लोग संघर्षरत हैं और करते रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लेकिन बुल्लू भाई, जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, जिनको आप वोट देते हो, क्या वो आपके साथ हैं? देखिए, सांसद विधायक जनता का आईना होता है। जनता कहीं ना कहीं उन लोगों पे भरोसा करके है, तभी वो लोग जीते हैं। उनके पास भी हमारी आवाज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने ताकतवर नहीं हो पा रहे या निकल के खुल के सामने नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया है, जहाँ जहाँ जब जब मौका उठता है वो लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है, कई समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री से वो लोगों ने मिलाया है। किसानों को लेके बहुत सारी समस्या उन्होंने हल कराई है, लेकिन ये कुछ बड़ी समस्या है जिनको लेकर सरकार शायद अहम की तरफ या मतलब उसको ये मान के चल रही है कि भाई हम नहीं करेंगे या करेंगे, निर्णय उनको लेना है। अब ये नोएडा में तो 4 दशक पुराने मामले हैं आबादी के, वो नहीं अभी तक निपटे। जो उस समय के किसान से वो मर चुके हैं, यकीन मानो उनके पोते लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कितनी बड़ी विडम्बना है, कई पीढ़ी लड़ाई लड़ रही है। किसान संघर्ष मोर्चा बना, किसान बेटा संघर्ष मोर्चा बना, संयुक्त किसान मोर्चा बना, बहुत सारे बेचारे किसान संगठन काम करते करते समाप्त हो गए। और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, वो भी अपने स्तर पर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो मामला है, देखिए, वो साधारण सा मामला, हमारा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आप कंपनसेशन के तौर पर प्लाट देते थे, ये अब वो आबादी बढ़ रही है और कहाँ जाएंगे किसान यार? कहाँ? आपने अधिग्रहण भूमि सूचित कर दिया, वो कर दिया बिना मुआवजे दिए, बिना पैसा दिए। अब वो बैठे रहो चुपचाप, क्या करेंगे आप बताइए पत्रकार महोदय? उसे भी तो नहीं दे रही है, जो तय करा है उसे देखा रहे भाई। जो हमारा प्लॉट तय हुआ उसे नहीं दे रहे, जो पैसा रुका उसे नहीं दे रहे। आपने जमीन कब्जा रखी है प्राधिकरण की? किसने? तो एनक्रोचमेंट कर रखा है। हमें दिखाओ ना कहाँ पे कब्जा रखी है। सैटेलाइट इमेज देख लेंगे। हाँ देख लो। कौन सा काम है आपका? सैनी। हाँ जी, गेट नोएडा में आते हो? नोएडा आते हैं। ये तो स्वर्ग है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, करोड़पति किसान हो गए हैं। जो इन्होंने हमसे वायदे करे, जुबान करिए, उसे हमारे अधिकार क्यों नहीं दे रही है? हाँ, कि बाद में देंगे, बाद में देंगे। किसी को प्लॉट दिया अभी तक 6% भी ना मिला आधे लोगों को। अच्छा। हाँ, और जो गरीब है, भूमिहीन है, जो उन किसानों के साथ जुड़े हुए, उनका क्या पटरी पे बैठे हैं आज भी। लेकिन ये कब तक ऐसा आंदोलन करते रहोगे आप? हमारे अगर संसद चाहते थे पहले ही निमट जाता। आप बार बार कोर्ट जाते हो एक्स्ट्रा मुआवजे के लिए। एक्स्ट्रा मुआवजा नहीं है ये एक्स्ट्रा मुआवजा नहीं है, ये जो हमारी जायज मांग है वो है। दो बार मुआवजा ले रहे हैं, ऐसा कहते हैं। वो नहीं ले रहे, उनको वो 2 बार में दे, घुटला रहे 3-3 बार दे के हमको। आप बिल्लू जी, आप जैसे युवाओं के लोग कहते हैं वो अधिकारी कि ये तो किसान कहाँ हैं, ओडी में चलते हैं। किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, किसान का बेटा उद्योगपति बना। ऐसा नहीं है कि किसान कोई ऐसी परिभाषा है कि जो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा वही किसान रहेगा, दर की ठोकर खाएगा वो किसान रहेगा। ऐसा नहीं, किसान के बच्चे जवान है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन कर रहा है? किसान के बेटे। वो ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से या उस चीज़ से किसान का मतलब नहीं है, उसके जो अधिकार हैं। अब यूरोप का किसान देख लिए, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय किसान भी हेलीकॉप्टर से चले। आप ये क्यों नहीं बोलते? ऑडी तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके बाद वो सारे आधुनिक संसाधन हो जो दुनिया के हर बेहतरीन किसान पे होते हैं। लड़ाई उस बात की होनी चाहिए। लेकिन बिल्लू जी, यहाँ योगी जी आते रहते हैं हर 2-3 महीने में, मोदी जी आते हैं, सभा करते हैं। ये किसान तब कहाँ जाले जाते हैं, क्यों नहीं मिलते उनसे? ये भैया, ये अधिकारियों का मामला है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे स्तर सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री जब भी यहाँ आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो एक बार किसान प्रतिनिधियों से मिले। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अथॉरिटियों में किसान बोर्ड का गठन हो, किसान सेल बनाई जाए और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि या किसानों का कोई प्रतिनिधि बोर्ड मीटिंग में हो, जहां पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। ये जो किसानों के मामले हैं, ये चुनाव में होते हैं क्या ये इशू? देखिए, अभी कोई चुनाव नहीं है, दूर दूर तक यूपी में कोई चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव हो चुका है। अब ये तो लोग किसान, हम लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर। एक गया उसको नहीं सुना, दूसरा गया उसको नहीं, इस तरह लोग दर दर भटकते हैं। देते हो आप, उनसे बोलो ना, हमारे मुद्दे रखिए सदन में आप। देखिए, कई बार क्या है कि किसान वोट देने के लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जब हमारी मांग होती है, हम ये भी नहीं चाहते हमारा देश। वोट देते हो मंदिर मस्जिद पर? नहीं, ऐसा मंदिर हिंदू मुस्लिम पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी न किसी मायने में कुछ सरकार अच्छी भी होती हैं,
जहाँ खराब होती है तो दुनिया पब्लिक उसको बदल देती है। लेकिन हम एक मुद्दे पर हैं, सरकार क्या है क्या नहीं है। अभी जो सरकार है वो हमारी समस्या का समाधान करे, उसी से तो मांगेंगे हम। जो 6,000 रुपये तो दे रही किसानों को, कहाँ 6,000 रुपये सम्मान निधि नहीं। अब चलो अभी तक ये किसी के खाते में नहीं आ पाए हैं। अब जिसके खाते में आए हैं पत्रकार महोदय, उनका आप इंटरव्यू लो और उन्हें दिखाओ कि इन लोगों के खाते में आ गए। आप नोएडा के हो? नोएडा के हैं। मजबूत किसान हो? मजबूत किसान है। तो क्या चाहिए आपको? हमें तो अपनी मांग चाहिए। आप पे आरोप है कि आपने जमीन कब्जा रखे नोएडा प्राधिकरण की? हमने तो नहीं कब्जा जमीन। वो सेटेलाइट इमेज से देखते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। 40 साल से मुकदमे, ये मामले नहीं सुलटे हैं आबादी के नोएडा में। वो तो बात आप ठीक कह रहे हो। नोएडा इतना पागल नहीं है कि जमीन जबरदस्ती हमें कब्जा लन देगा। किसान को जमीन लेने देंगे ये? हाँ। अभी किसान हल चलाते खेत में किसी कंपनी में, बेंचे 100 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे वहाँ। हाँ जी आप बताओ, कोई कंपनी हल चलाने देगी हमें? आप ये सर क्या है, किसान कब तक सड़क पर रहेगा? देखिए, किसान सड़क पर तब तक रहेगा जब तक किसान की मांग नहीं बन जाती। और किसान यहाँ 10% आवासीय भूखंड को लेके, 64% को लेके, और एक कानून बना था 2013 में, उसको लागू हो, इन मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसान बार बार आंदोलन करने चले जाते हैं, मांग बढ़ती जा रही है उनकी सुरसा की तरह। देखिए, ऐसा अथॉरिटी कोई भी ये बताए कि पहले वो मांग थी और बढ़ा के उन्होंने दे दिया। क्या दे दिया बढ़ा के, आप मुझे बताइए। अथॉरिटी से आप ये पूछें कि क्या बढ़ा के आपने किसानों को दिया है, ये क्वेश्चन आप मांग रहे एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। पूरा ले लिया था ना, भट्टा परसों कांड हो गया था। 64 केवल एक बार मिला है और एक बार भी लोगों को नहीं मिला है। को तो मिला भी नहीं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कुछ चंद लोग 5%, 4% किसान खाली कोर्ट गए हैं, उनको केवल 64% मिला, बाकी किसी किसान को कोई लाभ नहीं मिला है। कल किसान जेल भेज दिए गए शाम को। देखिए यहाँ से जो कूच किया था वो दिल्ली के लिए किया था, लेकिन अधिकारी, कुछ आला अधिकारी आए, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग आए, उनके कहने पर, उनके विश्वास करके एक हफ्ते का उन्हें समय दिया गया कि 1 हफ्ते में आप हमारी वार्ता करा दें मुख्य सचिव से। लेकिन उन्होंने धोखे से, कुछ बुजुर्ग महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, हमारी बहनें थीं, मतलब उनको बहुत बुरी तरीके से, और बुजुर्ग थे हमारे, धक्का मुक्की करके लाठी डंडों से गिरफ्तार किया उन्होंने, और उन्होंने धोखे से पीछे से वार किया है। तो इनका बहुत ही गलत काम है। हाँ, पुरानी समस्या नोएडा में ये समस्या चलती रहेंगी जब तक नोएडा प्राधिकरण किसान का फाइनल नहीं करेगा। उनकी जो मांग है, उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे, कोई गलत बात नहीं लड़ रहे। हमारी फाइल जो कि तो ऑफिस में रख के उनको मुआवजा क्लियर नहीं करा, वो भी जो तो रुका हुआ अभी। अगर मुआवजा लेने जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी जमीन सुपर टैक्स ले लिए, सुपर टैक्स देगा तुम्हें। और हमारा 64% और हमारा 10% जो प्लॉट है वो दिया ही नहीं जब से। 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं सुखबीर खलीफा नोएडा में, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं अधिकारी के कान पर जूं नहीं देख रही है। और जब से संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जब से ये हलचल मची है, जब दिल्ली को कूच किया हुआ था, उसके बाद परसों जो कल पुलिस ने उठाए हमारे जो कार्यकर्ता, तो उसके पुलिस ने पहले आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके बाद चुप इन्होंने अपना काम करा कि पुलिस ने किसान को उठा के जेल में डाल दिया। आज रिहा हो जाएंगे क्या लग रहा है? आज 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो जितने भी आदमी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबको छोड़ने का वादा किया हुआ है पुलिस ने।